विवेकानंद खोज में थे सत्य की। उसीलिए रविंद्रनाथ के पिता थे महर्षि देवेंद्रनाथ। विवेकानंद देवेंद्रनाथ के पास एक रात गए। देवेंद्रनाथ जब चांदनी रातें होती थी तो एक नाव पर एक बजरे में ही नदी में निवास करते थे। विवेकानंद सर्द रात्रि में तैरकर आधी रात में बजरे पर पहुंचे। जाकर दरवाजा खटखटाया और धक्का दिया। अटका हुआ था दरवाजा, वह अचानक खुल गया। देवेंद्रनाथ आंख बंद किए ध्यान करने को बैठे थे। विवेकानंद ने जाकर हिला दिया और कहा कि मैं एक प्रश्न पूछने आया हूं। ईश्वर को जानते हैं आप? अजीब आदमी मालूम पड़ा है यह युवक। आधी रात में पानी से लथपथ नदी को पार करके चला आया। धक्का देकर जबरदस्ती उठाकर पूछता है, ईश्वर को जानते हैं आप? देवेंद्रनाथ झिझक गए एक क्षण को और कहा, बैठो फिर मैं बताऊंगा। विवेकानंद ने कहा, आपकी झिझक ने सब कुछ कह दिया। वे नदी में वापस कूद गए और चले गए। यही विवेकानंद कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे। रामकृष्ण से भी जाकर यही सवाल पूछा कि ईश्वर को जानते हैं आप? रामकृष्ण ने नहीं कहा कि ठहरो समझाता हूं। रामकृष्ण ने कहा, तुझे जानना है तो बोल। तू जानना चाहता है तो बोल। मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, इसे पूछने से क्या फायदा। तुझे जानना है तो बोल। विवेकानंद बाद में कहते हैं कि देवेंद्रनाथ की श्रद्धा थी कि ईश्वर है। रामकृष्ण का अनुभव था। श्रद्धा एक क्षण को झिझक गई क्योंकि पीछे संदेह था, कहूं कैसे कहूं कि मैं जानता हूं। लेकिन अनुभव को झिझक नहीं आया। इसलिए श्रद्धा और अनुभव दो अलग अलग चीज है। जब आपको जीवन में कुछ अनुभव होता है तो आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती है। श्रद्धा होता है क्योंकि आप जाने नहीं हैं, आप कहीं से श्रद्धा से उसको मान रहे हैं, इसलिए ठोक के यह नहीं कह सकते हैं कि है या नहीं है।